नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए है जो कि गार्डनिंग से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में हर वो कुछ हो जाए जो हम उगाना चाहें, जो लगाना चाहें। तो कई बार आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो, आप क्या अलग से डालते हो। तो भाई मैं बहुत साधारण से तरीकों से आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिना कुछ करे ही अपनी मिट्टी को इतना उपजाऊ बना सकते हो। और साथ में एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी, अगर किसी को ज्यादा ही शौक है कुछ एक्स्ट्रा डालने का, वो भी ऑर्गेनिक, तो वो भी बताऊंगी। तो भाई सबसे पहला जो एक आम ही तरीका है गार्डनिंग को उपजाऊ बनाने का, अपने गार्डन को उपजाऊ बनाने का, उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, ताकि आपकी मिट्टी में किसी भी खुराक को अलग से देने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहला उपाय है भी, जब भी आप अपने गार्डन में जाते हैं ना, डेली आपको पीले पत्ते मिलेंगे, स्पेंट हुए फ्लावर्स मिलेंगे और ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आपके गार्डन से निकली होंगी। तो उनको कई बार हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। और दोस्तों वो पौधों के लिए ये समझ लो कि बहुत बड़ी खुराक का काम करते हैं। इतनी बड़ी खुराक कि जिसमें सब कुछ है जो पौधों को चाहिए। तो उसको आप बिल्कुल ना फेंका करो, क्योंकि हम कई बार ना साफ सफाई के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि गार्डन है, चलो साफ सुथरा रहना चाहिए, पीले पत्ते भी ना हो, ये ना हो, लेकिन वहां से निकली हुई चीजों को ना हम फेंक ही देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। या जो भी सफाई करता है हमारे घर में या करता है करती है, तो हम ध्यान ही नहीं देते इस बात पे। लेकिन अगर हम खुद से करते हैं तो भी हम इस चीज का ध्यान रखें, या किसी से करवाते हैं तो भी उसको कहीं भी गार्डन में से जो भी चीज निकले ना, तू इस अलग चीज में डाल दिया कर। और उस चीज को दोस्तों अगर आप डेली रूटीन में अपने पौधों में डालते हो ना, तो ये समझ लो आगे जैसे गर्मी आने वाली है, उसमें क्या है, मल्चिंग का तो काम होगा ही होगा आपका। जो आपके गमलों की या क्यारी की मिट्टी है वो भी सेव रहेगी। और दूसरा भाई नेचुरल जो इतनी बढ़िया खाद, ठंडी खाद बनेगी ना, क्योंकि दोस्तों लीफ कंपोस्ट जो होती है ना, वो ठंडी होती है, गर्मियों के लिए बेस्ट होती है। और उसमें कोई ये भी नहीं होता कि आपके पत्ते जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कई बार बाहर से हम खाद ले आते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होने के कारण जो रूट्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये खाद दोस्तों इतनी बढ़िया है, पौधों के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनकी मिट्टी को ठंडा और एरी बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है। मिट्टी तो उपजाऊ होगी होगी, कंपोस्ट धीरे धीरे बन जाएगी उसकी, और एरी भी बनेगी, फ्लफी मिट्टी बनेगी आपकी, हल्की मिट्टी बनेगी। तो ये तो सबसे पहला उपाय है। इसमें आपको कुछ कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, कोई किचन का आपका जुगाड़ नहीं है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। बस जो गार्डन में से निकले ना, उसको गार्डन में ही डाल दिया करो। जंगल वाला रूल अपना लो, जैसे जंगल में इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, दरख्त होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, वहां कोई गुड़ाई करने जाता है, अलग से कुछ देने जाता है? बस जो वहां से फूल पत्ते गिरते रहते हैं वो ही खाद बन जाते हैं। उससे मिट्टी भी सेव हो जाती है और दूसरा पौधों को भी खुराक मिलती रहती है। वही नुस्खा अगर आप अपना लोगे तो सबसे बेस्ट है। अब आते हैं भी दूसरे पे। ये तो हो गया पहला। और जब आप 2-4 दिन बाद डाल के देखो ना, थोड़ी सी मोटी लेयर हो गई है, तो हल्की सी गुड़ाई कर दो, ताकि मिट्टी में ना जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी से कंपोस्ट बनाना उसको शुरू कर दे। और फिर आप देखना आपकी मिट्टी कितनी अच्छी बनेगी। फिर आप उसी मिट्टी को, जैसे किसी गमले में ज्यादा सी उगी है ना, उसी मिट्टी को आप नए गमलों को बनाने में, या जब छोटे छोटे पोट्स आप सेरेमिक वगैरह के बनाते हो ना, तो उनमें यूज कर सकते हो। क्योंकि उसमें फिर आप अलग से देखो पत्ते नहीं डाल सकते, बहुत छोटी सी लिमिटेड सी जगह होती है। लेकिन आपके पास मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, जिससे कि आप उस मिट्टी को भी छोटे छोटे पोट्स के लिए, गमलों के लिए, आजकल बहुत रिवाज चल गया छोटे छोटे सेरेमिक के पोट्स में पौधे लगाने का, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं भाई सेकंड बात पे। सेकंड भी बहुत आसान सी है। घर में डेली हमारी सब्जी बनती है ना, और फल फ्रूट भी कटते हैं। तो कुछ तो देखो सूखे छिलके होते हैं, लहसुन के हो गए, प्याज के हो गए, है ना, इन चीजों के जो हल्के हल्के छिलके हैं, उनको तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो। जैसे आप गार्डन में पत्तों को डालते हो, ऊपर नीचे कर दोगे, क्योंकि उसमें सल्फर की, कैल्शियम की, इन चीज की इतनी मात्रा होती है कि पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है वो। और दूसरा, कुछ जैसे पत्तों में आपको लगे भी मॉइस्चर है, या गमले में डलेंगे तो क्या पता स्मेल आए, ये आए, तो आपने उसका क्या करना है, जैसे जितने भी आपके सारे छिलके इकट्ठे होते हैं ना, जो मैं करती हूँ, या जब आप सब्जियां भी धोते हो, अपनी दालें धोते हो, 1-2 बार तो आप वॉश करते ही हो, है ना, उसके बाद ही साफ पानी में डालते हो।
तो वो जो वॉश करके आप पानी फेंक देते हो ना, वो आपने एक किचन में ना अलग से बकेट बनाने लेनी है। जैसे मैंने एक बकेट अलग से रखी हुई है, मैं चावल धोती हूँ, सब्जियां धोती हूँ या फल फ्रूट कुछ भी धोती हूँ ना, तो जो पानी निकलता है ना उस बाल्टी में ही डालती जाती हूँ। फिर जब इकट्ठा हो जाता है वो तो आके गमलों में वो डाल देती हूँ। तो यही आपने करना है, जो भी चीज आप धो ना इस तरीके से आप अपने गमलों में डाल लो और 15-20 दिन में गुड़ाई करो, ताकि वो चीजें सारी ऊपर नीचे हो जाए। ये तो एक बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया। और भाई जिसके पास टाइम नहीं है तो वो क्या कर सकता है, भाई जितने भी सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप छोड़ दो 1-2 दिन के लिए। अब जैसे गर्मी आ जाएंगी तो 1 ही दिन काफी है, पीछे सर्दियां थी तो 2 दिन ठंड थी काफी, तो 2-3 दिन में वो एक बढ़िया सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार हो जाता था। तो उस पानी को भी अगर आप छान के फिर वो छिलके अलग कर दो और पानी को छान के छलनी से वो अपने पौधों में दो। देखो आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना, सारी चीजें हमारे घर में एक तो पौधों से खुद ही मिल गई, एक जो आप घर में सब्जियों के छिलके फ्रूट के छिलके यूज करते हो उनसे कितनी चीजें निकल आई, आपकी नेचुरल ठंडी खाद निकल आई है ना। तो वो अगर आप गर्मियों में डालोगे ना तो वो क्या करेगी, पौधों में एक मतलब अलग ही चमक आएगी आपके। अब ये देखो बादाम के छिलके, मैंने जैसे यहाँ बादाम छीलती हूँ ना मैं बालकनी में बैठ के, यही डाल देती हूँ। उसका पानी जो भीगा हुआ बादाम का पानी होता है ना, वो भी इसमें डाल देती हूँ, छिलके भी इसमें डाल देती हूँ। जितने आप देखो डाल सकते हो ना गार्डन में, ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल चीजें जो बिल्कुल रॉ है, ये नहीं पकी हुई के दाल पकी हुई है और उसका पानी मिक्स करके, नहीं नहीं, कच्ची चीजों का पानी, कच्ची आप किसी चीज को धो रहे हो उसका पानी। तो ये आप देखो, करके देखो, आप फिर अपने आप ही कहोगे पौधों में इतनी चमक कैसे है, इतने साफ सुथरे कैसे हैं। और फिर भी जो भी कोई चीज लग जाती है भाई उसके लिए तो मैं उपाय बताती रहती हूँ। उसमें कुछ भी नहीं करना, लिक्विड दुनिया भर के हमारे घर में वॉश आ गए हैं, अब तो हैंड वॉश हो गए हैं, है ना, ये बर्तन धोने वाले लिक्विड आ गए हैं, इनको थोड़ा सा पानी में मिक्स करो, स्प्रे कर दो। और ये भी नहीं करना तो जिस पानी में आप कपड़े धोते हो उसको ही बोतल में भर के स्प्रे करके मार दो, वो भी पौधों के लिए एक नेचुरल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का काम करता है और पौधों से जो भी इन्फेक्शन होता है आपका दूर हो जाता है। अब आते हैं भाई तीसरी चीज पे, 2 चीजें तो हो गई, तीसरी है भाई चाय बनती है जो घर में, जिसके यहाँ ग्रीन टी भी बनती है या सिंपल भी दूध वाली चाय बनती है, उसको आप धो लो। ग्रीन टी को तो आप ऐसे ही डाल सकते हो, अगर मीठा नहीं मिलाया तो, मीठा मिला रखा तो एक बार उसको पानी में डिप करके उसको फाड़ के डाल दो, जो पाउच आता है उसका। और ये जो दूध वाली है उसमें भाई अगर आप अदरक वगैरह डालते हो, अदरक को निकाल लो, इलायची काली मिर्च वगैरह है तो कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही डालते हैं हम, कंपोस्ट ही बनेगी उसकी। तो उसको भी आप धो के डायरेक्टली अपने पौधों में डाल सकते हो। फिर आप देखना क्या चमक आएगी आपके पौधों में। और देखो हम इन सब चीजों में से कहीं बाहर नहीं गए, सब चीजें हमारे आसपास ही हैं, हमारे कुछ यूज की हैं, कुछ पौधों ने खुद ही दे दी हैं। और खुद में भाई हमें अपना दिमाग लगाना है कि पौधों को क्या चीजें अच्छी लगती हैं। और जिसको बिल्कुल भी नहीं पता दोस्तों, जो बिल्कुल ही एकदम शुरुआत है गार्डनिंग की, और वो लोग ये चाहते हैं कि हम बाहर से भी कुछ ना लाएं, या कई बार ऐसा होता है हमें शौक होता है लेकिन बाहर से भी हम कुछ नहीं लाना चाहते, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। हर घर में ये चीजें यूज होती हैं, इन्हीं से भी आप अपने पौधों को बहुत स्वस्थ, बहुत हेल्दी बना सकते हो, मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हो। और एक दोस्तों मतलब जो एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज है ना चीजों का, वो कर सकते हो। मतलब सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि एनवायरनमेंट से ही मिली हुई हैं, एनवायरनमेंट को ही आप दे रहे हो, और इससे आपकी मिट्टी को भी फायदा हो रहा है, आपको खुद को भी फायदा हो रहा है। और जो चीजें आप लगा रहे हो इतने शौक से, जब वो इतनी सुंदर निकल के आती है ना, साइकोलॉजिकली कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, आपका खुद का स्वास्थ्य भी कितना अच्छा होता है इन चीजों को देख के, फिजिकली भी मेंटली भी आप कितने खुश होते हो। आप अपने पौधों के पास जाके एक्सरसाइज करते हो, आप अपने पौधों को देख के रिलैक्स फील करते हो। तो ये सारी चीजें ना भाई सुकून देने वाली हैं, इनके लिए कोई शब्द नहीं है, ना कोई इनकी व्याख्या है। हर व्यक्ति का इन चीजों को महसूस करने का अपना तरीका है। तो ये थे भाई कुछ बिल्कुल घरेलू उपाय, घरेलू क्या बिल्कुल ही रफ एंड टफ उपाय, जिनको कि कोई भी कर सकता है। कोई बच्चा भी अगर गार्डनिंग कर रहा है ना तो वो भी इन चीजों को तो कर सकता है। तो ये थी कुछ जरूरी बातें, जिसमें कि मेरे पास कमेंट आते थे कि आपके पौधे हरे भरे कैसे रहते हैं और चमकदार क्यों रहते हैं, तो ये कारण